दोस्तों, कई बार हम चलते चलते ये सोचते हैं कि कहीं हमें यूं ही खजाना मिल जाए और हमारी लाइफ बदल जाए। अब बेशक हमारे साथ ऐसी घटनाएं ना हुई हों, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके हाथ इतना बड़ा खजाना लगा कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं, जहां कुछ को तो जीसस के स्टैचू के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर एक बुद्ध की मूर्ति ने बनाया किसी को सबसे अमीर इंसान। अब वो कौन से हैं ऐसे अनोखे इंसान जिनके साथ ऐसी लाइफ चेंजिंग घटनाएं हुई हैं? ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, जैकपॉट अंडर द लिड। दोस्तों, कुछ लोग पियानो ट्यूनर के तौर पर काम करते हैं और ये ट्यूनर हर रोज लोगों के घर जाकर उनके पुराने या मॉडल इंस्ट्रूमेंट को ठीक करते हैं। ट्यूनर बारीकी से लकड़ी की जांच करते हैं, स्ट्रिंग का टेंशन एडजस्ट करते हैं और पियानो के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं। बोरिंग कब लग रहा है? वेल, हमेशा ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन के एक मार्टिन बैगाउस्कर के हैं, उनके साथ एक अद्भुत बात हो गई। एक कॉलेज को डोनेशन में पियानो मिला जिसे ठीक करने के लिए उन्हें बुलाया गया। मार्टिन ने जब उसे चेक किया तब उन्हें शक हुआ कि पियानो की कीज थोड़ी अजीब लग रही थी। अगर कोई और सतरंगी बजा रहा होता तो वो पहचान नहीं पाते, लेकिन मार्टिन को तुरंत बात समझ में आ गई और उसने कभी पियानो को ऐसे बजते हुए नहीं सुना था। उन्होंने सोचा कि पियानो का ढक्कन खोलकर देखा जाए, आखिर इसके अंदर का स्ट्रिंग प्लेट कैसा है। उन्हें लगा कि अंदर कोई स्ट्रिंग प्लेट टूट चुकी होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके अंदर एक बैग मिला। मार्टिन सोच में पड़ गए कि आखिर इस बैग में क्या है। उन्होंने तुरंत उस बैग को खोल दिया और उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस बैग में बेहद कीमती पुराने गोल्ड कॉइन थे और ये कोई 10-20 नहीं थे, बल्कि पियानो के अंदर पूरे 1000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के थे। जब इस बात की खबर उसके स्कूल को मिली तो उस खजाने को तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया और फिर पता चला कि ये पियानो पिछली सेंचुरी में बनाया गया था। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इनकी कीमत कितनी होगी? हम आपको बताते हैं, इन पूरे कॉइन्स की कीमत करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा थी। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इसे कूड़ा कबाड़ा समझकर दान में दे दिया था, जब उसे ये बात पता चली होगी तो उसका क्या हाल हुआ होगा। हमें तो लगता है कि उन्हें कहीं हार्ट अटैक ना आ गया हो। नंबर 2, मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स। पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्फेडरेट करने के लिए कई सारे मॉन्यूमेंट्स नष्ट किए हैं। हम आपको बता दें कि कॉन्फेडरेट कौन होते हैं, जिन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर में नॉर्थ के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्हीं घटनाओं को अक्सर कैंडल्स के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इस बार मीडिया को किसी और रीजन के लिए बुलाया गया था। जब वर्कर्स और रैंडो बनाई हुई, जब जनरल रोबोट ली की मूर्ति हटाई जा रही थी, तभी उन्हें उसके पैरों के पास एक पुराना बक्सा मिला और उस बक्से को उठाकर वर्कर्स ने अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। और उसके अंदर क्या था? आप सोच सकते हैं। ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अथॉरिटीज ने इस बक्से को एक सेरेमनी में खोला और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, लेकिन इसके अंदर से एक 1911 का न्यूज़पेपर निकला। पता नहीं उनके पूर्वज अपने फ्यूचर जनरेशन को कौन से राज बताना चाहते थे। उसके साथ ही बक्से के अंदर से कुछ फ्लैग, लेटर और बैंक नोट और कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने सालों तक जमीन के नीचे रहने के बावजूद सब कुछ काफी सुरक्षित तरीके से था। नंबर 3, विया ला जियोकोंडा। आर्ट्स के इतिहास में शायद ही कोई पेंटिंग मोनालिसा जितनी रहस्यमयी हुई होगी। आज भी काफी सारे लोग लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग के बारे में सवाल पूछते हैं। आखिर ये मॉडल कौन थी? क्या ये सच है कि आर्टिस्ट ने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट पेंट किया था और उन्होंने इसका एक अनयूजुअल स्माइल बनाया था? और लियोनार्डो दा विंची की नजरें हमेशा देखने वाले की ओर कैसे होती हैं? वेल, हमारी अगली डिस्कवरी भी और भी कई सारे सवाल खड़े करने वाली है। कुछ साल पहले पास्कल कॉट नामक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्हें मोनालिसा की पेंटिंग में एक और पोर्ट्रेट मिल गया। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या इस आदमी ने दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी? जी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने रिफ्लेक्टिव लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने दिमाग को यूज किया और रिफ्लेक्ट लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिस पर वो कई सालों से काम कर रहे थे। ये मशीन कैनवस पर शक्तिशाली बीम प्रोजेक्ट करती है और उसके रिफ्लेक्शन को कंप्यूटर पर एनालाइज किया जाता है। ऐसा करने से पिक्चर्स के लेयर रिकंस्ट्रक्ट करके हम उसके निचले लेयर को भी देख पाते हैं। जी हाँ साथियों, पास्कल कोटे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कई बार लोअर को रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें वहां क्या मिला।
नेचुरली इसके अंदर एक दूसरी लड़की का पोर्ट्रेट था। हालांकि इस लड़की का मोनालिसा से कोई लेना देना नहीं था, ये पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति थी। तो क्या यही असली मोनालिसा थी? शायद अगले कई सालों तक आर्ट्स प्रेमी इसी बात के जवाब को ढूंढते रहेंगे। नंबर 4, की टू द सीक्रेट। कभी कभी हमारे आसपास काफी वैल्यूएबल चीजें होती हैं पर हमें उनका पता नहीं होता, लेकिन जो लोग ट्रेजर हंटिंग करते हैं उनकी नजरों से कुछ भी चीज छूट नहीं सकती, और ये है उनका अच्छा खासा एग्जाम्पल। पिछले साल की बात है, अबिर एल-अडानी जो कि स्कॉटलैंड के एक यूनिवर्सिटी है एडवर्डीन में एक म्यूजियम वर्कर हैं, रोज की तरह अपना काम कर रही थी। अचानक उनकी नजर एक बक्से पर गई जिस पर इजिप्शियन सिंबल हैं। उन्हें काफी हैरानी हुई क्योंकि वो खुद इजिप्ट में बड़ी हुई थी और उन्होंने कायरो म्यूजियम में 10 सालों तक काम भी किया था। पता चला कि ये अनयूजुअल बॉक्स सीक्रेट केस था। हालांकि इसके अंदर तंबाकू नहीं बल्कि लकड़ी के कुछ टुकड़े थे। आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी बात है। दरअसल ये टुकड़े काफी स्पेशल थे। अब इनको एक लगभग 5000 साल पुराना आर्टिफैक्ट मिला था। आर्कियोलॉजिकल कंपनी ये मानती है कि ये कहीं खो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुराने टुकड़े की क्या वैल्यू होगी, तो हम आपको बता दें कि ये आइटम डिक्सन रेलिक्स का हिस्सा था। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 आइटम थे। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में इन रेलिक्स को ग्रेट पिरामिड गीजा में पाया गया था, इसीलिए लॉजिकल के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण खोज थी और हो सकता है कि ये शानदार आर्किटेक्चर के पीछे कई राज छुपाए गए हों। नंबर 5, बिग जैकपॉट। दोस्तों, अगर किसी ऑक्शन में काफी सारी वैल्यूएबल चीजें रखी होती हैं, आप यहाँ कई प्रकार की अनोखी चीजें देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी रिसर्चर्स को अंदाजा भी नहीं होता कि ये रेलिक्स कितने वैल्यूएबल हैं। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के ऑक्शन की है, जहाँ शोधकर्ताओं को 600 साल पुरानी एक बुद्ध की मूर्ति के अंदर रखा हुआ एक बिल मिला था। ये बिल एक A4 साइज पेज जितना बड़ा था। पता चला कि इस बिल को 14वीं सेंचुरी में चाइना में इशू किया गया था। ये बिल आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढा गया पेपर का सबसे पुराना टुकड़ा था। इस आर्टिफैक्ट को बुद्ध की मूर्ति के साथ ऑक्शन पर रख दिया गया और किसी व्यक्ति ने इसे $36,000 देकर खरीद लिया। नंबर 6, पर्सनल डायरी। अब तक आपने नोट कर लिया होगा कि अक्सर आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल जाते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। कुछ रिस्टोरेशन आर्टिस्ट जीसस क्राइस्ट की एक लकड़ी की मूर्ति पर काम कर रहे थे जो पिछले 250 सालों से स्पेन के शहर सोलिटो दा रेबेरा में रखी गई थी। अचानक उन्होंने पाया कि मूर्ति अंदर से खोखली है और उसके अंदर पुराने स्क्रोल और रिकॉर्ड्स छुपाए गए थे। उसके अंदर एक और खास बात ये थी कि मैसेज एक लोकल प्रीस्ट ने लिखे थे जो कि 3 सेंचुरी में काम करता था। उस फादर्स ने मूर्ति के इतिहास और स्पेन के बारे में कुछ डिटेल्स लिखे थे। उसमें यह भी लिखा था कि विश्व के सेलर्स में काफी सारी वाइन पड़ी हुई थी और वे टाइफाइड महामारी की वजह से आइसोलेशन में बोर हो रहा था। नंबर 7, पेंटिंग इन अ पेंटिंग। लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने कई सारी अजीब सारी चीजें की होंगी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया के एक एम्प्लॉय हैं। म्यूजियम के चक्कर लगाते हुए अचानक एक बड़ी खोज कर ली। माइकल वार्को कोक म्यूजियम के पेंटिंग को अपनी फ्लैश लाइट से एग्जामिन करते थे और कैनवस पर किसी इर्रेगुलेटिव को आसानी से नोटिस करने के लिए ऐसा करते थे। अक्टूबर के महीने में माइकल को अचानक एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के मशहूर आर्टिस्ट फेडरिक मैक्यूबिन की पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग छिपी हुई है। अपनी इस खोज के बारे में और भी जानने के लिए माइकल ने क्या किया, कैनवस का एक्सरे करवाया। तभी उन्हें पता चला कि उन्होंने एक अद्भुत खोज कर ली है। वो सचमुच एक कैनवस था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। हालांकि उसे बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। तब पता चला कि मैक्यूबिन ने अपनी एक पुरानी पेंटिंग पर एक दूसरी नई पेंटिंग बनाई थी। नंबर 8, सीक्रेट रेलिस क्रिस्टाई। ऑक्शन हाउस के अनुसार एशियन आर्ट की ट्रेडिंग सबसे लाभदायक बिजनेस में से एक है, जैसे कि बुद्ध की ये ब्राउन स्टैच्यू जो कि लगभग 600 साल पुरानी है। जी हाँ, अब जाहिर है कि ऐसे रेलिक्स की कीमत काफी ज्यादा होगी, लेकिन ये रेलिक्स रिसर्च के अंदाजे से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित हुआ। ये मूर्ति अंदर से खोखली थी और इसकी जांच करते हुए रिसर्चर्स को लगा कि इसके अंदर भी कुछ अजीब चीजें हो सकती हैं। उन्होंने मूर्ति के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि वो काफी नाजुक थी। बाद में एक ने बुद्धिस्ट रेलिक को एक्सरे करके नीचे स्कैन किया। उसके अंदर उन्हें एक छोटा स्क्रॉल, कपड़े के कुछ टुकड़े और कुछ छोटे बीट्स नजर आए। जाहिर है कि ये सारी चीजें बुद्धिस्ट लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया करते थे। इसी के साथ अब आप इसे भी देखिए। 14वीं सेंचुरी की शुरुआत में साउथ कोरिया के हाइंसा मंदिर में लकड़ी की मूर्तियों के अंदर कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट पाए गए, लेकिन बदकिस्मती से इन कलाकृतियों की जांच करने की इजाजत नहीं दी गई। इमेजिन कीजिए कि ये रिसर्च के लिए कितना निराशाजनक रहा होगा।
नंबर 9, स्पूकी डिटेल्स। कुछ मैक्सिकन साइंटिस्ट जुम्पोका ओकाम्पो शहर में क्राइस्ट की मूर्ति पर अध्ययन कर रहे थे। तभी अचानक ही उन्होंने एक शॉपिंग खोज कर डाली। उन्होंने देखा कि इस 300 साल पुरानी मूर्ति के मुंह से असली ह्यूमन टीथ यानी कि इंसानी दांत दिखे उन्हें। लेकिन रिसर्चर्स को इन्हें देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैक्सिकन कल्चर में होता कुछ यूं है कि अक्सर मूर्तियों में असली दांत या नाखून लगाए जाते थे, लेकिन ज्यादातर कुत्ते या भेड़िए जैसे जानवरों के होते थे। लेकिन इस केस में एक इंसान के दांत थे। देखा जाए तो इनका कोई खास पर्पस भी नहीं था, क्योंकि मूर्ति के होंठ हमेशा बंद होते थे। लेकिन असली सवाल ये था कि यहाँ तक आखिर पहुंचे कैसे। इसका जवाब काफी सिंपल हो सकता है। मैक्सिको में अक्सर लोग अपने शरीर को चर्च में दान कर दिया करते थे, और हो सकता है कि शायद उस समय भी किसी ने अपना शरीर इसी प्रकार दान कर दिया हो, और उसकी यही इच्छा रही होगी कि मेरे दांतों को जीसस की मूर्ति में लगा दिया जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।